जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका अपने परिवार में। जैसा कि एग्जाम होने के बाद में एक विद्यार्थी को उम्मीद रहती है कि मैं अपना जो है प्रश्न पत्र वो मिलाऊं कि मेरे फर्स्ट प्रश्न पत्र में कितने सही हुए हैं, सेकंड में कितने सही हुए हैं। और फर्स्ट और सेकंड पेपर मिलाने के बाद उसे ये उम्मीद रहती है कि शायद कोई अनुमानित आंकड़ा अगर मुझे मिल जाता है तो मैं अगले स्टेज की तैयारी करूं। आप सभी लोग जानते हैं कि एलडीसी का जो एग्जाम हुआ था वो विद्यार्थी के अनुरूप नहीं हुआ, लेकिन इस बात का हमें दुख भी है। लेकिन कर क्या सकते हैं, जो विद्यार्थी कुछ ना बोले। सीटी के अंदर अगर 20 लाख विद्यार्थी शामिल हो रहे हैं, वही अगर कुछ नहीं बोल पा रहे तो आप लोगों की संख्या तो 4,40,000 ही है। और आप 4,40,000 कैसे बोल रहे हैं? अरे, आवेदन करना और पेपर में बैठना, और उसमें सीरियस विद्यार्थी कितने हैं? कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो सोचते हैं, घर वालों को बोल के आते हैं कि पेपर देकर आएंगे। कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिन्होंने 1 महीने ही पढ़ा हो। कुछ विद्यार्थी ऐसे सीरियस भी थे जो 6 महीने से लगातार पढ़ाई कर रहे थे। अब किसको फायदा होगा, किसको नहीं होगा, वो तो फिर परीक्षा परिणाम आने पर ही पता चलता है। लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि जिन विद्यार्थियों का राजस्थान पुलिस के अंदर अंतिम छोर पर जो रह गए थे, जिनका वनपाल का पेपर अच्छा नहीं हुआ था, सब इंस्पेक्टर का पेपर अच्छा नहीं हुआ था, जिनका 4th ग्रेड में सिलेक्शन नहीं हुआ था, वो लगातार अपनी कमियों में सुधार कर रहे थे। शायद यह उनके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है। ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी भी थे जिनका 4th ग्रेड में हुआ और वह भी ये एग्जाम देने गए। हाँ, हो सकता है कि वह भी सीटें खाली रह जाएं और आगामी भर्ती आए। राजस्थान पुलिस के अंदर कार्यरत कुछ विद्यार्थी ट्रेनिंग पर थे, किसी को अनुमति मिल गई, किसी को नहीं मिली। लेकिन फिर भी हमें ये लगता है कि पेपर देने कोई ना कोई तो जरूर पहुंचा होगा। फिर भी 100 में से 75% जो है उपस्थित हुए, यानी 25% जो है वो भी अनुपस्थित रहे। तो फिर आपको एक बड़ा फायदा मिलता है। पहले एलडीसी का एग्जाम जब शुरू होने वाला था, तब हमारे पास में एक सीट के ऊपर जो है, एक सीट पर 54 विद्यार्थियों का जो है वो कंपटीशन था। और अब जो है टाइपिंग टेस्ट के लिए अगर हम बात करें तो यही कंपटीशन हमारे पास एक सीट पर 13 हो गया। तो बार बार मैंने हमेशा आपको बताया, आगाह किया कि इस बार एलडीसी की भर्ती जो है 10,644 पदों पर होने वाली है। मेरे इस जीवन में, या शायद आपके जीवन में, मैं दोबारा इतनी बड़ी भर्ती नहीं देख पाऊंगा। ये शायद पहली बार हुआ था, जो पिछले पदों की 2.5 गुना, 2 गुना नहीं बोलूंगा मैं उसको, 2.5 गुना बोलूंगा कि इतनी बड़ी भर्ती आई थी। अब आपके क्या नंबर बन रहे हैं, कैसे आपका जो है टेस्ट होगा और कैसे आपका फाइनल चयन होगा, क्या आपको जो है टाइपिंग टेस्ट की तैयारी कर देनी चाहिए, या फिर हमने यहाँ पर लिखा है अब आप किसकी तैयारी करें, तो हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। जो एलडीसी, पटवार, राजस्थान पुलिस, ग्राम विकास अधिकारी, जूनियर अकाउंटेंट, जमादार, प्लाटून कमांडर, छात्रावास अधीक्षक, महिला पर्यवेक्षक, इन भर्तियों का जो सपना संजोया हुआ विद्यार्थी है, उसके पास अगला जो विकल्प है वो केवल और केवल सीटी होता है। और सीटी के अंदर अब हमें क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, पहले पेपर जो आता था, इस बार जो पेपर आ रहा है उसमें क्या अंतर है। जैसे पहले पेपर होता था, एक अध्यापक जो पेपर बनाया करता था, आपने एलडीसी का पेपर देखा होगा, जहां थेवा कला लिखना था वहां थीवा कला लिखा आ रहा है। तीसरा जस्ता की जगह लिंक और वो क्या बोलते हैं उसको, लेड और जिंक जो है वो लिखा हुआ आ रहा है। मतलब कुछ शब्दों में आपको त्रुटियां मिली होगी, आपने देखा होगा कुछ ना कुछ शब्दों में त्रुटियां थी। यानी मैं ये कह सकता हूं, दावे के साथ कह सकता हूं कि ये पूरा पेपर जो है, जैसे चैट जीपीटी होता है वैसे हमारा एआई जो परीक्षण होता है, जैसे तैयारी कर लो ऐप राजस्थान में एकमात्र ऐप है जहां पर एआई ऐप है, सिर्फ उसी में जो प्रश्न डाला जाता है उसी के अनुसार वो प्रश्न बनाए जाते हैं। तभी ये कथन एक सही, कथन दो सही, व्याख्या वाले प्रश्न आते हैं, सुमेलित वाले प्रश्न आते हैं, या प्रश्नों को वो बड़ा लेंथी कर देता है। हमारे कुछ मॉडल पेपर में भी हमने ये प्रयोग करके देखा था। इस आधार पर अपने आज बात करते हैं भी किस प्रकार से कट ऑफ रही होगी। आइए बात करते हैं एलडीसी एग्जाम 2026। 2026 में जो कुल आवेदन हुए थे वो थे 5,92,818 के लगभग, और उपस्थित विद्यार्थी जो है 4,40,000 के लगभग हुए थे। 75% अपने बोल सकते हैं। कुछ त्रुटियां हो तो आप देख सकते हैं, बाकी आपको तो मेन एग्जाम के बारे में देखना है। टाइपिंग के लिए 3 गुना अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे, लगभग 32,000, यानी 31,932। अब यहाँ पर क्या करते हैं कि टाइपिंग में 12 से 13 में से एक अभ्यर्थी आपका जो है वो होगा। यानी आपके आसपास जिसने भी एलडीसी का एग्जाम दिया है, हो सकता है कि आपका हो जाए, आपके साथी का हो जाए, लेकिन किसी का चयन तो जरूर होगा। चयन किसका नहीं होगा उसके ऊपर हम नजर डालते हैं। चयन उस विद्यार्थी का नहीं होगा जिसने इस हर परीक्षा को ऐसे सोचा जैसे स्कूल की परीक्षा है, सुपर 1 वीक, राजा 1 वीक लेकर आएंगे, एक परीक्षा से पहले 2 दिन पढ़ेंगे, 7 दिन पढ़ेंगे, तो हमारा चयन हो जाएगा।
कई बार क्या होता है, विद्यार्थी ये सोचता है कि यार मैंने पहले से पढ़ रखा है, मैं इस पेपर में असफल हो गया, लेकिन मैं लास्ट में कोई मैराथन क्लास देखूंगा। आपने देखा होगा इस बार यूट्यूब पर मैंने पहले ही परीक्षा से 10 या 15 दिन पहले ही मैराथन क्लास लगाकर प्लेलिस्ट में डाल दी थी, दोबारा नहीं करवाई, ताकि हम कुछ नया प्रयोग कर रहे थे कि विद्यार्थी जो है वो इन बड़ी क्लासों को देख के जाएं। और जिन्होंने उस बड़ी क्लासों को देखा उनको रियली फायदा हुआ, जिन्होंने खुद व्हाट्सएप के माध्यम से जो है मुझे बताया भी, और रिजल्ट आने के बाद आपको भी पता चल जाएगा। चलो छोड़ो, ये तो अपनी तारीफ मैं क्यों करूं, आप तो बुराई करते रहते हो, चलो छोड़िए। पद 6000 10,644 थे। दोनों पेपर में आपको 40% लाना अनिवार्य है, आप सभी लोग जानते हैं। एससी एसटी के विद्यार्थियों के लिए 5% की छूट होती है। तो अगर आपके थोड़े नंबर कम भी बन रहे हैं एससी एसटी के विद्यार्थियों के, तो घबराना नहीं है। लेकिन अब हम बात करते हैं कि कट ऑफ क्या रही होगी। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि पेपर के बाद में आपको 2 टेस्ट और देने हैं। कौन से? हिंदी गति परीक्षण, हिंदी दक्षता परीक्षण, अंग्रेजी गति परीक्षण, अंग्रेजी दक्षता परीक्षण। एक एमएस वर्ड में होता है, एक एमएस एक्सेल के अंदर जो होता है। एफिशिएंसी जो टेस्ट होता है उसके अंदर क्या करते हैं, वो आपको एक पैराग्राफ देते हैं। उस पैराग्राफ पे किस लाइन को अंडरलाइन करना है, किस टॉपिक के ऊपर वो आपसे बात कर रहे हैं, किस शब्द के बारे में वो पूछ रहे हैं, उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। क्या हम आज से इसकी टाइपिंग की तैयारी करें, क्या हमारा फाइनल होगा या नहीं, मैं टीएसपी एरिया से हूं, मैं नॉन टीएसपी एरिया से हूं, तो आइए आपको पूरी जो है एनालिसिस हम करके बताते हैं। यहां पर आपने देखा होगा ये अपना टेलीग्राम परिवार है, अपना नहीं, ये आपका ही है, क्योंकि इसके ऊपर जो फोटो लगी है वो मेरे विद्यार्थियों की लगी हुई है। और ये हमेशा रहा है कि एक एक विद्यार्थी जो है इस परिवार से जुड़ता रहे। फोटो वगैरह ये मैंने नहीं, बस विद्यार्थी व्हाट्सएप पर मैसेज करता है कि मैं कामयाब हो गया और मैं डाल देता हूं। यहां पर मैंने पूछा था कल कि कितने नंबर बन रहे हैं, यानी कितने परसेंट सही हो रहे हैं। हिंदी इंग्लिश के अध्यापक के अनुसार पेपर थोड़ा आसान बताया गया था, वो आपको भी मालूम है। अब यहां पर हमने जो पोल करवाया तो उसमें देखो आप 38% विद्यार्थी प्रथम पेपर में 90 और सेकंड पेपर में 110, कितने विद्यार्थी हैं, लगभग जो है ये 6000 विद्यार्थियों ने पोल किया है इसको। 6000 विद्यार्थियों। अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि सारे राजस्थान के विद्यार्थी यहाँ टेलीग्राम पे जुड़े हुए हैं। अगर आप नहीं जुड़े हुए तो आप भी पोल कीजिए। आप नीचे जाके टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे आशु जी के ट्रिक, तो उसके अंदर पोल ऑप्शन आएगा, तो उससे आपको पता चल जाएगा भी हमें और अच्छा डाटा जो मिल सकता है। फिर यहाँ पर देखिए 15%, 2500 विद्यार्थी जो है उनका ये कहना था कि प्रथम पेपर में 100 थे, सेकंड पेपर में 120 थे। ये 2500 विद्यार्थी यहाँ पर भी है, और यही 2500 विद्यार्थी को 14% में यहाँ पर भी है कि 115 और 130, यानी 2500 यहाँ पर भी है। लगभग ये भी अगर दोनों पोल हम देखें तो 5000 विद्यार्थी हमें फिर से मिलते हैं। टोटल तो 10,000 पोस्ट है। तो आइए हम यहाँ पर देखते हैं। ये पिछली कट ऑफ रही थी। अभी मैंने आरपीएससी के अंदर लगे हुए एलडीसी से बात की और उनके अनुसार मैं आपको कट ऑफ बता रहा हूं कि उन्होंने कहा कि सर जनरल ओबीसी का जो भी विद्यार्थी है उसे ये कह दो कि आपके अगर 140 और 145 के मध्य, ये मेल की है, यहाँ फीमेल की बात नहीं कर रहा हूं मैं। अब यहाँ पर 140 और 45 की अगर हम बात करते हैं तो जनरल कैटेगरी की यहाँ पर पिछली बार जो कट ऑफ गई थी वो थी 142। तो इसमें हमने कितने नंबर प्लस कर दिए, 3 से 4 नंबर जो है आपके जोड़ दिए एक्स्ट्रा। तो जो भी इसमें कट ऑफ को आपको दिखाई दे रहा है, ये जो पिछली कट ऑफ थी इसमें आप 3 से 4 नंबर जोड़ दीजिए एक्स्ट्रा। कि सर ऐसा क्यों? क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी पिछले पेपर को देखते हुए तैयारी करने एग्जाम देने गए थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि जीके का वेटेज ज्यादा आ जाएगा, जिसका दो व्यक्तियों में किसी को एक को फायदा हुआ, किसी एक को नुकसान भी हुआ। अगर कोई विद्यार्थी जो है साइंस मैथ बैकग्राउंड से था तो उसने यही सोच रखा था कि साइंस मैथ पढ़ लेता हूँ, 20% जो है वो करंट के आएंगे वो टेलीग्राम से पढ़ लूंगा, और जो है बाकी जीके के आएंगे वो उन्होंने भरोसे में छोड़ रखा था कि 30 में से 20 तो कर ही आऊंगा, पर साइंस मैथ बहुत अच्छी करके आऊंगा। उनका इंग्लिश का पार्ट भी बहुत अच्छा था। लेकिन आप सोचिए कि जिस विद्यार्थी को इंग्लिश नहीं आती थी, बिल्कुल भी नहीं आती थी, बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं, हम राजस्थान के रहने वाले हैं, हमें राजस्थानी बोलनी भी ढंग से नहीं आती है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि कौन सा क्षेत्र? मारवाड़ का क्षेत्र। आप दक्षिणी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान या उत्तरी राजस्थान के विद्यार्थी से अगर राजस्थानी में बात करेंगे तो वो आपके शब्दों को नहीं समझ पाएंगे। तो आप सोचिए कि इंग्लिश की अगर हम राजस्थान में बात करते हैं तो बहुत से कम विद्यार्थी होते हैं। लेकिन एक परीक्षा में सफल होने के लिए हमें सभी प्रश्न पत्र जो है वो ध्यान में रखने चाहिए। अब आपके नंबर क्या बन रहे हैं वो तो आप लोगों ने यहाँ बता दिया। मैं आपको ये कह रहा हूं कि अगर कोई ओबीसी के अंदर महिला, फीमेल महिला है, अगर उसके 124 पिछली बार कट ऑफ के थे, अगर वो इसमें इतना ध्यान दे दे कि अगर मेरे यहाँ पर 128 बन रहे हैं, यानी कुल जो प्रश्न है आपके, जो भी आपके प्रश्न सही हो रहे हैं, आप उसको 0.66 से गुणा कर लीजिए, या फिर 2/3
जो है आप अंक जो है वो मान लीजिए, आपका जो है करेक्ट उत्तर ये वाला निकल जाएगा। ये निकलने के बाद में आपको पता चल जाएगा। अब कोई कहेगा कि ये कट ऑफ किसकी है, ये टीएसपी एरिया की है। अगर टीएसपी एरिया का कोई विद्यार्थी है जनरल का, तो वो 115 नंबर माने, ठीक है। एससी का जो विद्यार्थी है वो यहाँ पर 102 नंबर माने। एसटी का कोई विद्यार्थी है टीएसपी का, तो वो 75, ठीक है। अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं, नंबर, पर्सन सही नहीं बोल रहा है, ये नंबर वाली मार्कशीट है। ये पिछली पेपर की थी जब हमारे पास में लगभग 4,500 पद थे। इस बार तो 2.5 गुना पद आए हुए हैं। तो आप ये मानकर चलिए कि ये आपकी जो मेरिट 210 से 220 जो विद्यार्थी करके आया है, ये सही है। लेकिन यहां पर मैं देख रहा हूं कि यहां सिर्फ 200 नंबर बन रहे हैं। लेकिन आप यहां पर देखेंगे कि 120 और 100, 2,500 विद्यार्थियों ने किया, यानी 220 तो 2,500 बता रहे हैं ना, बिल्कुल। यहां पर 130 और 115 लगभग हम यहां पर भी बात कर रहे हैं, तो आपको पता चलेगा कि सर 220-25 के लगभग ही ये विद्यार्थी बता रहे हैं। तो हमारा फिर जो आकलन जो निकलता वो ये निकलेगा, क्योंकि जिस पर ज्यादा वोट जाते हैं, आप ये देखना राजस्थान में असफल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या ज्यादा है, सफल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या कम है। क्योंकि देखो, मैं ये भी मानता हूं कि पेपर अच्छा हुआ बुरा हुआ मैं नहीं जानता, लेकिन मैं ये जरूर जानता हूं किसी ना किसी का दिल जरूर टूटा है। पेपर पैटर्न को देखते हुए कोई अच्छे हिंदी से पढ़कर गया था, उसे लगा कि नहीं, कोई इंग्लिश को बहुत ज्यादा तैयारी कर रहा था, उसे लगा कि नहीं, वो जो अनएक्सेप्टेड, यानी इजी टू मॉडरेट जो अपने बात कर रहे हैं, उसके अनुसार पेपर का आना, तो विद्यार्थी जो थोड़ा चिंतित भी हो जाता है। पेपर अगर लेंथी दिख जाए कुछ प्रश्नों में, जैसे अरे कौन सा कथन सही है कौन सा नहीं है, जैसे चंबल नदी के बारे में प्रश्न पूछा गया कि वहां पर जो है खेती की जा रही है या नहीं की जा रही है, ठीक है, या कोई और कृषि से या फसलों से कोई प्रश्न पूछा गया, तो उसमें वो थोड़ा घबरा जाता है, वो उस प्रश्न को पढ़ने की बजाय उसको छोड़ देता है, जबकि वो प्रश्न बहुत आसान था। क्योंकि जब आपने थ्योरी कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ा होगा, तो प्रश्नोत्तरी में कभी भी गलत नहीं होगा। आगामी अगर आप तैयारी कर रहे हैं सीईटी की या किसी भी एग्जाम की, तो आपको ये याद होना चाहिए कि एआई मोड से आपको प्रश्न पत्र जो है तैयार होना चाहिए, उसी के अनुसार आपको पेपर की तैयारी करनी चाहिए। अब आप लोगों के नंबर क्या बन रहे हैं, गणित विज्ञान हटा दिया पूरा, प्रवीण मीना जी बोल रहे हैं। देखो, इसके लिए मैं पहले वीडियो बनाकर बात कर चुका हूं कि आलोक राज जी को आप सब ये सवाल कर सकते हैं कि साहब कुछ वेटेज तो आप डाल देते, अगर आपको जेके ही सारा डालना था तो कम से कम आशु सर को बता देते, ताकि वो और अच्छे से पढ़ा देते। फिर मेरे को क्या जोर आ रहा था आपको पढ़ाने के अंदर, फिर हमने कोर्स में पढ़ाया, आपको पूरा पेपर वहां से देखने को मिलेगा, एलडीसी वाले में किताब में दिया वो भी मिलेगा। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि 100% कभी भी मिले। अगर आपको 80% पेपर मिलता है कहीं से भी, तो ये मान लीजिए कि आपका श्योर सिलेक्शन हो जाता है। तो आपके नंबर 239 ईडब्ल्यूएस फीमेल व्यास, ये क्या ले, याशी मनेश, आपका पक्का हो जाएगा। एमबीसी फीमेल 145 मार्क्स आ रहे, आराम से हो जाएगा ना। एमबीसी फीमेल आप यहां देखिए, एमबीसी 108 हैं, अगर आपके यहां पर 114 नंबर तक भी बन रहे हैं ना, 114, ये जो है नंबर है, पर्सन नहीं है, आपका श्योर सिलेक्शन हो जाएगा। आपके पर्सन कितने सही हो रहे हैं वो आपने इधर बताए हैं कि मेरे 100 और 120% सही हो रहे हैं। यहां मैं आपको नंबर बता रहा हूं, पिछली कट ऑफ जो गई हुई है, आप अपनी कैटेगरी, जैसे कोई ईडब्ल्यूएस फीमेल है 116, एससी फीमेल है 106, एसटी ओबीसी 124, एमबीसी शहरिया, तो यहां पर आप इसमें क्या कीजिएगा, इसमें 4 या 5 या 3 या 4 नंबर जोड़ दीजिए, आपका पक्का श्योर सिलेक्शन होगा। ये कोई भी आपको नहीं रोक सकता, आप ये मानकर चलिए, आप इस चीज से कभी नाराज मत होइए। जब चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का एग्जाम हुआ था, 25 लाख विद्यार्थी आवेदन करते हैं, उनमें से जो लगने वाले थे वो 53,749 थे, तो आप तो उनसे थोड़ा सा अप हैं, थोड़ा सा अप, यानी आप देखिए आप बाबू बनने जा रहे हैं, तो फिर थोड़ा सा कट ऑफ तो आपकी ज्यादा जाएगी जाएगी। तो फिर आपको ये देखना है, बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो नेगेटिव कमेंट करते हैं, वो क्यों करते हैं, वो परेशान हो रखे हैं, उनका कोई दोष नहीं है। मैं हमेशा उन विद्यार्थियों को कहा है कि जो भी विद्यार्थी असफल हो रहा है, बार बार परीक्षा में असफल हो रहा है, या उसे लग रहा है कि उसका पेपर क्लियर नहीं हो रहा, वो मेरे से आकर मिले। मैं आपको कह रहा हूं कि आप 6 महीने दीजिए, आपका थोड़ा माइंड सेट तो हो जाएगा कि हाँ यार, ये बंदा जो कह रहा है वो बात सही है। आप धीरे धीरे पढ़ेंगे, क्योंकि जिस सब्जेक्ट को पढ़ने में मुझे इतने साल लगे कि आज अगर मैं पढ़ाऊं तो मुझे समय लग रहा है, तो आपको फिर एक एग्जाम एक्सपर्ट जो टीचर मिलता है वो आपको पढ़ाएगा, तो आपको समय लगेगा। बहुत सारे विद्यार्थियों की कमजोरी हिंदी है, मैथ है। अब आप यही सारा सिलेबस आगामी सीईटी के लिए भी आप देखते हैं, जो सीईटी है उसके अंदर भी आपके अब ये 15 विषय हैं, तो क्या सर मैं 15 को वैसे ही पढ़ूं? नहीं, अब सीईटी में आपका फिर से एक लक्ष्य होना चाहिए। 10+2 वाले विद्यार्थियों का 2 ही लक्ष्य है, पुलिस और एलडीसी। सीईटी पास करना आपका लक्ष्य नहीं है,
पर सीईटी की एक किताब आपके ये दोनों लक्ष्य पूरे करवाती है, तो फिर उस एक किताब को अच्छे से पढ़ो। हमारी गलतियां क्या हो रही है, हम यहाँ पर क्या करते हैं, वो गणा मामा गो बाणजो हमेशा भूखोरिया करे है। ठीक है, हम क्या करते हैं, एक किताब ये, एक किताब ये। जैसे मान लो कि कोई एलडीसी के लिए साइंस की स्पेशल लेके आए, कोई मैथ की स्पेशल लेके आया, कोई जीके की स्पेशल लेके आया, लेकिन जिसके पास एक गाइड थी, अगर उसी ने उसको अच्छे से पढ़ा, उसका चयन हो रहा है। लेकिन जिसने उस गाइड को ही नहीं पढ़ा, और अगर वो दोष दे कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा, तो क्या बताऊं, बताओ। हम्म। आप प्रवीण मीणा जी 5-10 क्वेश्चन देखो, आप आलोक राज जी से आप बहस नहीं कर सकते। अधीनस्थ बोर्ड और आरपीएससी जो है वह तानाशाही पर उतरी हुई है विद्यार्थियों के लिए, आप उनसे बहस नहीं कर सकते। आपने सब इंस्पेक्टर का पेपर लीक हुआ, आरपीएससी ने माना क्या, नहीं माना। सेकंड ग्रेड के अंदर पद बढ़ाए, आरपीएससी ने माना क्या, उसने पद घटा दिए, पर पेपर वही तारीख को करवाना। अधीनस्थ बोर्ड भी ऐसे ही कर रहा है, प्रश्न वो बहुत आसान दे रहा है। चाहे आप पटवार का एग्जाम देखिए, फोर्थ ग्रेड का देखिए, कोई ज्यादा कठिन प्रश्न नहीं है। लेकिन बात यह है कि जो विद्यार्थी उम्मीद रखता है पिछले पेपर को देखते हुए, वैसा वो नहीं दे रहा है। कहाँ इंडिया हिस्ट्री का नाम नहीं था, इंडिया हिस्ट्री का प्रश्न। जब उनके पास जाओगे ना आप, आलोक राज जी के पास, तो वो कहेंगे सीटी का एग्जाम क्यों करवाया, जब आपने सीटी में पढ़ा था तो यहां पर भी पढ़ना चाहिए। अब उन्हें कौन बताए कि सीटी एक पात्रता परीक्षा है, विद्यार्थी सारे टॉपिक थोड़ी ना पढ़ता है। वो तो अपने अनुसार कि हाँ मुझे यार 40% लाने हैं, मैं पास हो जाऊंगा, उस अनुसार ही पढ़ता है। फिर भी मेरी ओर से आप सबको शुभकामनाएं हैं। अगर आपके जो ये पिछली कट ऑफ में से 4 या 5 नंबर एक्स्ट्रा बन रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट करके बताना, ताकि आप लोगों के लिए टाइपिंग की सुविधा जो है उपलब्ध करवाई जाए और आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाए। और फिर भी अगर आप असफल हो रहे हैं बार बार, तो आप 13 जुलाई को जो है मेरे से आकर मिल सकते हैं। 13 जुलाई को जयपुर ऑफलाइन सेंटर पर आकर मिल सकते हैं। इस नंबर पर आपको मैसेज या कॉल करके अपना नाम लिखवा देना है कि सर मैं आ रहा हूं, और मुझे अगले 6 महीने के अंदर जो है पुलिस के अंदर मेरा जो है चयन हो जाए। वो वरना अगर वो नहीं आ पा रहे हैं, तो आप विजय बैच, ग्राम विकास अधिकारी बैच, ऑनलाइन कोर्स मेरा केवल तैयारी कर लो ऐप पर है, इसके अलावा किसी ऐप पर नहीं मिलेगा। तो आप यहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक बुक और पढ़ाई, ये मेरा काम है, मेरा धर्म है, आप लोगों के साथ में जुड़े रहना। अगर आप पढ़ने वाले हैं तो लगाइए जोर और मेहनत कीजिए। मेरी ओर से आपको शुभकामनाएं। एलडीसी टाइपिंग टेस्ट के लिए अगर आपके जो है इस टेस्ट के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो आप संपर्क कीजिएगा। आपको अच्छे टाइपिंग जो एक्सपर्ट हैं उनसे मिलाया जाएगा, जिन्होंने पिछले कई वर्षों में कई विद्यार्थियों का चयन करवाया है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।